बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची RNN न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसलसल पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। अगर महंगाई और बेरोजगारी पर काबू ना पाया गया तो कहीं हमारा मुल्क पसमानदा ममालिक की फहरिस्त में ना आ जाए। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान महंगाई का नोटिस लें। रमज़ान अब्बासी ने कहा कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुल्क में जारी पेट्रोल और बदतरीन महंगाई का आज खुद नोटिस लें और इस बात पर सरकार से जवाब तलब करें कि किस तरह पेट्रोल, एशिया खुर्दोनोश की चीज़ों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। अवाम हर रोज़ टैक्स जुर्माने की मद में लाखों रुपए हुकूमती खजाने में जमा करा रहे हैं, मगर फिर भी महंगाई का बम अवाम पर गिराया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा करना गरीब अवाम की बददुआएं लेना है। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपये 89 पैसे हो गई है, जिसे अवाम मुस्तरद करती है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जाती? हर माह मिनी बजट के नाम से नया टैक्स लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान बताएं कि उनके दावे के मुताबिक जब एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो फिर मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही है? बिजली गैस की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जागीरदार और सरमायादार पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? इन चीज़ों के बारे में मौजूद सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमत को मुस्तरद करते हुए कहा कि ओगरा समरी से बढ़कर दुगना इजाफा पहली बार देखा। हुकूमती इक़दाम से मुल्क में और महंगाई का सुनामी आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की आवाम को किसी का मोहताज ना करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खानपुर RNN न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक चार्ज मिलते ही चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर ने वाइस चेयरमैन नदीम इकबाल रहमानी, चीफ ऑफिसर मुसरत अब्बास के हमरा सफाई सुथराई के हवाले से सेक्टर B71 ईदगाह गरीबाबाद का दौरा किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राव जफर इकबाल, सिटी काउंसलर सैयद अम्मार शाह, ख्वाजा अयाज करीम, मोहम्मद सलीम जहांगीर, साबिक सदर प्रेस क्लब अशरफ मुगल, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब नईम मुगल, तर्जमान प्रेस क्लब रजिस्टर काशिफ अमीन कुरैशी, सुफियान रहमानी, एहसन सियाल, बिलाल खान, मलक रफ़ीक कुरैशी, मलक इलियास और दीगर मौजूद थे। खानपुर की आवाम अब खुश है कि इनके काम हो रहे हैं। RNN न्यूज़ रहीम यार खान ज़ाहिर पीर रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर पुलिस के कबाह खानों पर छापे, बुराई करते 8 औरतें 8 मर्द, अड्डे चलाने वाले मर्द खवातीन गिरफ्तार, नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज। शहरियों की शिकायत पर थाना ज़ाहिर पीर ने मलक टांग और ख्वाजा फरीद कॉलोनी में कामयाब कार्रवाइयाँ की। मुल्ज़मान को छुड़ाने के लिए चट्टी दलाल मुतहरक रहे, ताहम रात गए जमानतों पर रिहा। पुलिस कार्रवाई के बाद मुबैना इतला के मुताबिक चंद चट्टी दलाल मुल्ज़मान को बचाने के लिए मुतहरक रहे, जबकि पुलिस कार्रवाई के बाद रात को जमानतें लेकर मुल्ज़मान को रिहा कर दिया। शहरी हलकों की जानिब से बुराई के मुख्तलिफ अड्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया गया। RNN न्यूज़ रहीम यार खान ज़ाहिर पीर रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ज़ाहिर पीर मियां नजीबुल्लाह चंजन से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़ाहिर पीर मोहम्मद नदीम बारी की वाइस चेयरमैन के ऑफिस में मुलाकात में ज़ाहिर पीर में जारी तरक्याती मंसूबात और शहर की खूबसूरती पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद नदीम बारी ने वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ज़ाहिर पीर मियां नजीबुल्लाह चंजन को बहाल होने पर मुबारकबाद पेश की और ज़ाहिर पीर में जारी तरक्याती मंसूबा जात, शहर की खूबसूरत बनाने और दीगर चीज़ों पर ब्रीफिंग दी। DIGP वेस्ट जोन ऑफिस में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी का माल बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के एजाज में तकरीब। कराची में नासिर आफ्ताब DIGP वेस्ट जोन मोरखा 18 अक्टूबर को दानियाल इंटरप्राइजेस केमिकल फैक्ट्री में तकरीबन 42 लाख की केमिकल की चोरी में मुलविस मुल्ज़मान को 3 रोज में गिरफ्तार करके माल बरामद करने वाली टीम की हौसला अफजाई के लिए तारीफी मीटिंग की। तकरीब में SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल शैला कुरैशी, SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया गुलाम यासीन, ASI अली हैदर, इंस्पेक्टर अली हैदर, ASIs अमीरुल्लाह, सैयद अहमद, मुश्तबा समेत पूरी पुलिस पार्टी के अलावा दानियाल फैक्ट्री के मालिक असगर अली आवान ने शिरकत की। DIG वेस्ट जोन ने SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल को सर्टिफिकेट, जबकि SHO SIOs और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के ASIs को दीगर तारीफी सनदें दी। DIG वेस्ट जोन SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को इस मौके पर दानियाल फैक्ट्री के मालिक और मुद्दई मुकदमा ने रिवायती अजरक का तोहफा दिया और पूरी पुलिस टीम को नकद इनाम दिया और अजरक पहनाई और पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की। नासिर आफ्ताब
DIGP वेस्ट जोन ने कहा कि पुलिस आवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और जराइम पेशों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। DIG वेस्ट जोन ने एडिशनल IG कराची से भी पुलिस टीम के लिए इनाम की सिफारिश की। मीरपुर खास मुस्मात रिमशा वल्द फ़कीर मोहम्मद लाशारी रिहायशी तालुका टंडो अलायार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो बालिग है। उसने हाल ही में कराची में अपनी मर्जी और वर्जा के साथ पाक कॉलोनी मीरपुर खास के रिहायशी मोहम्मद सलीम वल्द अब्दुल गफ़ार से शादी की है। मैं और मेरे शोहर आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो कि मुल्क आइन हमें हुकूक फराहम करता है। ताहम उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उसके घर वालों ने टंडो अलायार पुलिस में झूठा केस करके हमें परेशान किया है। मैंने तमाम कानूनी दस्तावेज़ात जिनमें निकाहनामा, दरख्वास्त बराए तहफ़्फ़ुज़ और हलफनामा की कापियाँ टंडो अलायार पुलिस को भिजवाई थी। ताहम फिर भी पुलिस ने बेगुनाह मेरे 2 देवरों को गिरफ्तार किया है जिन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने IG सिंध, DIG हैदराबाद, RPO हैदराबाद, IG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि हमें जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद सलीम वल्द अब्दुल गफ़ार ने बताया कि टंडो अलायार पुलिस ने उसके 2 भाइयों को बेगुनाह गिरफ्तार किया है जबकि रिमशा मेरी बीवी के कज़न इलियास, राशिद, इसरार, भाई अमानुल्लाह और बहनोई अब्दुल जब्बार मुसलसल खतरनाक नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत हमें फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हमारे मुखालफिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाए। कराची दाऊद चौरंगी पर ट्रैफिक हादसा। कायदाबाद से दाऊद चौरंगी जाने वाले फ्लाई ओवर पर ट्रालर पे रखा कंटेनर दोनों रोड के दरमियान ट्राले से नीचे गिर गया जिसकी वजह से आने जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का सामना। ताहम हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।